हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के भूगोल के चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर 1 क्या है, भारत मतलब इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में बात की जाएगी। तो क्या है, देखिए, जो पहले आप ये मैप को देखते हैं हम लोग भारत और विश्व के। तो इनमें सबसे पहले देखिए, आपका जो भारत का लोकेशन है वो कहाँ पे है। एशिया जो महाद्वीप है उसके किस साइड में है, दक्षिण साइड में है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देख लेते हैं महाद्वीप टोटल कितने, 7 है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। सेकंड पे क्या है आपका, अफ्रीका। थर्ड पे आपका कौन सा है, उत्तर अमेरिका। और फोर्थ पे कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे आपका अंटार्कटिका। और सिक्स नंबर पे कौन सा, यूरोप। और सबसे जो छोटा महाद्वीप है 7वें नंबर पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। तो ये आपका देखिए 0 डिग्री जो है ये क्या है आपका, इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा से किस साइड है, उत्तर में है। और ये 0 डिग्री जो देशांतर है इसके किस साइड है, पूर्व में। तो ये किस गोलार्ध में हुआ, उत्तर पूर्व गोलार्ध में हुआ। ओके। अब देखिए, साथ ही साथ अगर इसके आकार के बारे में बात होगी और इसका अगर देखा जाए स्थिति जो है अक्षांश और देशांतर के अनुसार, तो ये किस अक्षांश में है, इसका जो अक्षांश है वो कितना है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। साथ ही साथ इसका अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट में। ओके। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा भी गया है क्या, कि जो इसका मुख्य भाग है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ओके। और साथ ही साथ इसका जो देशांतरी विस्तार है कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। ओके। और आगे देखते हैं हम लोग। और जो कर्क रेखा है यहाँ पे उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। और जो भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। कितना, 2.4%, जो कि कितना होता है, अगर अगर उसको कैलकुलेट किया जाता है तो कितना आता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इंडिया का टोटल एरिया है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%। ओके। अब आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है इसमें। यहाँ पे जैसा कि दिखाया भी गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का कितना है, 2.42%, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो ये कह रहा है कि क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और आपका जो इसकी स्थल सीमा रेखा है वो लगभग कितनी लगती है, 15,200 किलोमीटर। और इसका जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन टोटल कितना है, 7516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन सभी को लेकर कितना है, 7516.6 किलोमीटर। अगर द्वीप को छोड़ दिया जाए, आइलैंड को, तो टोटल आपका 6100 किलोमीटर है। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या, कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। क्लियर है। आगे, और इसका जो अक्षांशी और देशांतर का विस्तार है लगभग 30 डिग्री है। दोनों का डिफरेंस लेंगे 30 डिग्री आएगा। और ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं उत्तर माना गया है, ठीक है। मतलब भारत का जो मानक एवं उत्तर है वो कितना है, 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है, ईस्ट की तरफ है। आगे देखते हैं। भारत से जो बड़े क्षेत्रफल वाले देश है वो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, रूस है। सेकेंड नंबर पे क्या है, कनाडा है। थर्ड नंबर पे यूएसए। फोर्थ पे चीन। फिफ्थ पे ब्राज़ील। सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया। और सेवन्थ पे क्या है, भारत। 8वें नंबर पे इस तरह अर्जेंटीना आ जाता है। किसी बुक में क्या होता है, थर्ड नंबर पे दे देता है आपका चीन का और फोर्थ पे अमेरिका को। लेकिन जो सही होगा वो कौन सा होगा, जो आपका एनसीईआरटी दिया रहता है। ओके। आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था, कि स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई। तो ये कितनी हो गई थी, 7,000 किलोमीटर। तो ये भी फैक्ट है, ये भी पूछता है एग्जाम में।
अब देखिए ये इम्पोर्टेंट मैप है। इसमें देखिए आपका क्या है कि जो सबसे पहले आपका भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के मुख्य बिंदु जो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से इधर आपका पश्चिम जो है राजस्थान, सॉरी, गुजरात, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पूरे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 2933 किलोमीटर। ये आपका कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। और ये कौन सा है आपका, मानक एवं उत्तर। अभी आगे दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। साथ ही साथ आप इस मैप में ये भी देख सकते हैं कि ये आपका कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। इसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी की साइड क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर की तरफ क्या है, लक्षद्वीप समूह। क्लियर है। इसमें आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल 247 आइलैंड आते हैं, जबकि इसमें टोटल कितने हैं, 36 आइलैंड के ग्रुप है। आगे देखते हैं। इसमें ये मैप आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि जो इसका कर्क रेखा है टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, देखिए। फर्स्ट नंबर पे गुजरात, सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश, थर्ड पे क्या है, छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे आपका झारखंड, और इसके बाद साथ ही साथ पाँचवें नंबर पे पश्चिम बंगाल, छठवें नंबर पे आपका, सॉरी फिर से देखते हैं, गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे राजस्थान का भी कुछ पार्ट कट कर रहा है ना, तो राजस्थान में है आपका सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे आपका झारखंड, छठवें नंबर पे कहाँ से होके जा रहा है, पश्चिम बंगाल, सातवें से त्रिपुरा, और आठवां कौन सा राज्य है, मिजोरम। तो टोटली कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है। साथ ही साथ मानक एवं उत्तर को अगर आप देखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से होके जाती है, मतलब 82.5 डिग्री देखिए यहाँ पे है ना, 82 के आसपास आएगा, 82 डिग्री। तो ये आपका कहाँ से होकर गुजरेगा, कुछ ऐसे करते हुए गुजरेगा। ठीक है। तो ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है मानव के उत्तर, 5 राज्यों से। और आपका कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ओके। जो फैक्ट थे यही थे। अब हम एमसीक्यू को देखेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आपने देखा था क्या, पहले गुजरात था, फिर कहाँ से था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ इस तरह से गुजरते हुए जा रहा था, लेकिन उसमें कहीं भी आपका उड़ीसा नहीं था। क्यों, क्योंकि उड़ीसा तो आपका मैप में नीचे की साइड है, तो ये आप उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। क्लियर है। भारत का सबसे पूर्वी देशांश कौन सा है, तो इधर सबसे 68 डिग्री 60 मिनट 7 मिनट पूर्व से स्टार्ट होकर कहाँ तक था, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो सबसे पूर्व में कौन से हुआ, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। उत्तराखंड, चीन, सॉरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं आपकी नेपाल से टच करती है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का ये कुछ हिस्सा यहाँ से टच हो रहा है, और साथ ही साथ सिक्किम। तो ये जो 5 राज्य है आप किससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, नेपाल से। ठीक है। और भी है आपके, देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। मतलब इसका क्या था, पहले का उड़ीसा, इसका था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, और इसका क्या है, नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो देखिए टोटल जो केंद्र शासित क्षेत्र है वो 8 है, और वैसे टोटल राज्य कितने हैं, ये केंद्र शासित आपके कितने हैं, 8, और टोटल कितने 28 हैं आपके। ठीक है, 28। तो इनमें अगर देखा जाए तो जो करवती हो किसका, वो आपका लक्षद्वीप का कैपिटल है, राजधानी, तो उसको कहाँ जाना होगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, कौन सा है, तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी भारत के साथ सीमा बाउंड्री शेयर करते हैं, बट ताजिकिस्तान नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है।
साथ ही साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं, कि कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो आप देखिए क्या है कि अरब सागर मतलब आपका किधर पड़ेगा, ये आपका इंडिया का जैसे मैप है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, इधर आपका क्या है ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो अरब सागर किस साइड है, आपका इस साइड है। तो ये कौन सा है, पश्चिम और दक्षिण मतलब दक्षिण पश्चिम की तरफ इस साइड है। तो कह रहा है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो इस अरब सागर में क्या था, लक्षद्वीप, और आपका क्या है बंगाल की खाड़ी। तो इसमें कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दक्षिण में देखिए एक आपका इधर श्रीलंका होता है, और साथ ही साथ इधर क्या होता है, मालदीव होता है। तो श्रीलंका और मालदीव। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े कौन कौन से थे, फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, रूस था। सेकेंड नंबर पे कौन सा था, मतलब फर्स्ट पे रूस हो गया आपका, और सेकेंड पे कौन सा हो गया, कनाडा, कनाडा। फिर उसके बाद क्या था, अमेरिका मतलब यूएसए। फिर आपका क्या था, चाइना था। ठीक है, फिर रूस, कनाडा, अमेरिका, फिर क्या हो गया, चाइना, ब्राज़ील, ब्राज़ील था, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर हमारे उत्तर पश्चिम, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो हमारे उत्तर पश्चिम में आपका कौन सा होता है, अगर उत्तर पश्चिम देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो उत्तर पश्चिम मतलब इस दिशा में कौन कौन से देश हैं, एक पाकिस्तान है और साथ ही साथ अफगानिस्तान है। ठीक है। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम लिखिए। तो ये सब आप क्वेश्चन उसमें करा दिया गया है, आप देख लीजिएगा और इजली हो भी जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।